वास्तविक विश्लेषण मूलतः वास्तविक संख्याओं की मूल संकल्पना पर आधारित है। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। एक तो परंपरागत विधि, एक अभिग्रहित विधि। कौन सी? परंपरागत, अभिग्रहित। परंपरागत विधि, इस विधि में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या IZ मानकर परिमेय संख्याओं Q और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R मानकर पूर्व कक्षा में इनका अध्ययन किया जा चुका है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और ये सम्मिश्रण संख्या, काल्पनिक संख्या। मतलब सबसे बड़ी ये इसमें समा जाएगी ये उपसमुच्चय इसका, फिर ये उपसमुच्चय। अभिग्रहित विधि दूसरे नंबर की। इस विधि में पूर्वक्रमित क्षेत्र के अवयवों को वास्तविक संख्या के रूप में जाना जाता है। पूर्णक्रमित क्षेत्र के लिए निम्न बीजीय अवधारणा का ज्ञान आवश्यक है। एक तो क्षेत्र अभिग्रहित, एक कर्म अभिग्रहित और एक पूर्ण अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित में आप QRC मतलब QRC, कर्म अभिग्रहित में QR, पूर्ण में R। क्षेत्र अभिग्रहित में जब परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दोनों का योग यहाँ भी योग और गुणा के लिए होते हैं ये क्षेत्र अभिक्रमित। कर्म अभिक्रमित में बस QR होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि उसमें क्रम परिभाषित नहीं है काल्पनिक संख्या में। पूर्ण अभिक्रमित में वास्तविक संख्या होगी। क्षेत्र अभिक्रमित कम से कम दो अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहलाता है। कम से कम दो अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहलाता है। कम से कम दो अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहलाता है। कम से कम दो अवयव वाला अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए। यदि दो द्विआधारी संख्या योग तथा गुणन के लिए निम्न शर्त को पूर्ण करेगा। द्विआधारी संख्या योग तथा गुणन के लिए निम्न शर्तों को पूरा करेगा। F प्लस आबेली हो या कर्मण्य। अब क्षेत्र अभिक्रमित मतलब तीन पूर्णक्रमित क्षेत्र के अवयव को वास्तविक संख्या के रूप में जाना जाता है। तो उसमें तीन क्षेत्र, कर्म और पूर्ण। क्षेत्र उसे कहते हैं कम से कम दो अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहलाता है यदि दो द्विआधारी संख्या योग तथा गुणन के लिए निम्न शर्त का पालन करे। योग और गुणा के लिए आपको पता है इसमें कौन सा आएगा? QRC। कौन आएगा इसमें? क्षेत्र अभिक्रमित में QRC। कर्म अभिक्रमित क्षेत्र F कर्म अभिक्रमित कहलाता है का पालन करेगा यदि F के किन्हीं दो अवयवों में A <B, A <B, A = B में से कोई एक सत्य हो तो उपरोक्त नियम को त्रिविभागीय नियम कहते हैं। कर्म अभिग्रहित Q+R+C+ नहीं है। सम्मिश्र संख्याओं में कर्म संबंध परिभाषित नहीं है। सम्मिश्र संख्याओं में कर्म संबंध परिभाषित नहीं है। पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र जो कर्मित क्षेत्र कर्म पूर्णता को संतुष्ट करता है उसे पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र कहते हैं। जो कर्मित क्षेत्र के कर्म के पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। मतलब कर्म तक तो परिभाषित हो गया, उसके बाद पूर्ण अभिग्रहित को संतुष्ट करता है उसे पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र कहते हैं। पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र को वास्तविक संख्या का क्षेत्र कहते हैं। पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या का क्षेत्र कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। कर्मित समुच्चय F के समुच्चय का उपसमुच्चय S का उच्चक व निम्नक क्षेत्र F में विद्यमान हो तो तब क्षेत्र F पूर्ण अभिग्रहित का पालन करता है और F पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है। R प्लस और गुणा पूर्ण कर्मित क्षेत्र है क्योंकि R के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक R में विद्यमान है।
क्यों पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है? क्योंकि उपसमुच्चय एस का उच्चक निम्नक अपरिमेय संख्या हो सकता है जो कि क्यू में विद्यमान नहीं है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होती है। मतलब पूर्ण कर्मित क्षेत्र R के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक निम्नक विद्यमान है। पूर्ण कर्मित क्षेत्र लास्ट का पूर्ण अभिकर्मित कौन सा? 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो क्षेत्र कर्मिक तथा पूर्ण अभिग्रहित। पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र पूर्ण कर्मिक क्षेत्र के लिए 3 अवधारणा है, जिसमें से पूर्ण कर्मिक क्षेत्र R प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक और निम्नक R में विद्यमान है। किसमें? अब आप देख रहे हो किसमें? पूर्ण अभिग्रहित में R के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे हम। एक तो क्षेत्र अभिग्रहित, देखो क्षेत्र अभिग्रहित उसके बाद में क्या नाम है? कर्म अभिग्रहित, उसके बाद में क्या नाम है? पूर्ण अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित में QRC, इसमें देखो, इसमें कौन आएगा? इसमें से C हट जाएगा, इसमें कर्म में से C हट जाएगा तो QR, इसमें R ही आएगा। अब ये इस पूर्ण अभिग्रहित उसे कहते हैं जिसमें बताऊं, जिसके उपसमुच्चय, जैसे मान लो उपसमुच्चय का उच्चक निम्नक इसमें विद्यमान हो R में, जैसे इसका उपसमुच्चय का उच्चक निम्नक किसमें विद्यमान हो? R में विद्यमान हो। कर्म अभिग्रहित मतलब ये क्या नाम है? काल्पनिक संख्याओं में A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A ग्रेटर देन B, A बराबर B। कर्म अभिग्रहित परिभाषित नहीं है। क्षेत्र अभिग्रहित, इस क्षेत्र अभिग्रहित उसे कहते हैं कम से कम 2 अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र अभिग्रहित कहलाता है यदि इसमें द्विआधारी संख्या प्लस और गुणा के लिए कर्म विनिमय हो, जैसा F के लिए और F0 के लिए क्या लो? कर्म विनिमय। द्विआधारी मतलब पहले समुच्चय होना पड़ेगा, इसको कम से कम 2 अवयव वाले अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहलाता है, मतलब क्षेत्र कहलाता है यदि 2 द्विआधारी संख्या के लिए कर्म विनिमय। पहले बात आपको पता है समूह होने के लिए क्या होना पड़ता है? पहला, दूसरा समवर्त होना पड़ेगा, साचर्य होना पड़ेगा, तस्मक होना पड़ेगा, तीसरा प्रतिलोम होना पड़ेगा। तस्मक किसका निकलता है? संक्रिया का निकलता है, और ये प्रतिलोम अवयव का निकलता है। याद रखना, इन सबको मिला के पूर्ण कर्मिक क्षेत्र की निम्न, इसे बोलते हैं पूर्ण कर्मित क्षेत्र की क्षेत्र अभिकर्मित, कर्मित, अभिकर्मित, पूर्ण कर्मित क्षेत्र।